अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ एशिया कप के ओपनिंग मैच में। और इनकी हम थोड़ा जल्दी जा रही थी क्योंकि हमने इनकी ओपनिंग सेरेमनी भी देखनी थी। तो यहाँ पर जिसके पास भी जो टिकट होल्डर्स हैं उस डे के लिए उनको ये फ्री पास मिलता है। आप इनको जाके मेट्रो के जो काउंटर्स हैं वहाँ पे ले सकते हैं। उनको आप अपने टिकट्स दिखाते हैं और आपको ये फ्री पास देते हैं जाने और आने की, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। आप दूसरे कार्ड्स की जगह इनको स्कैन करते हैं और आप जाते हैं उनके गेट्स। तो स्टार्ट में तो मेट्रो में इतना रश नहीं था, लेकिन बाद में हम जब निकल रहे थे तो उस टाइम पे जो लोग आ रहे थे ना, मुझे नहीं पता वो कैसे आए होंगे, क्योंकि हमें भी बिल्कुल स्पेस नहीं मिली थी बैठने की, क्योंकि इतने लोग जा रहे थे। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो रश तो होनी थी उस स्टेडियम के लिए। Lusail QNB. Change here for Lusail Stadium and Albeit Stadium. هذه المحطة هي لوسيل QMB. التبديل من هنا لتاج لوسيل. तो ये विसल सुन के वर्ल्ड कप का याद ताज़ा हो गई। जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान जिस भी स्टेशन पे स्टेडियम आता था तो ये विसल बजती थी। इसी तरह फिर से अब क्योंकि मैचेस ऑन हो गए हैं और जब भी कोई ऐसा स्टेशन आता है जहाँ पे स्टेडियम होता है तो विसल बजती है। तो वो बहुत ही नॉस्टैल्जिया सी फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर हम लुसेल पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा रश तो ऑलरेडी हमें फ़ील हो रही थी, क्योंकि बहुत दुनिया आई हुई थी, इतने लोग थे। और स्टेडियम के बाहर भी उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए स्टेज भी बनाया हुआ था और डिफरेंट ग्रुप्स भी आए हुए थे, मीडिया वाले भी आए हुए थे। तो लोग थोड़े से वहाँ पर भी बिजी थे। तो जब हम यहाँ पर चेक इन पॉइंट पे आए थे तो कोई इतनी रश नहीं थी, तो हम तो बहुत ईजीली एंटर हो गए थे। वहाँ पे कोई क्यू नहीं थी। उससे पहले अलबत्ता जैसे मेट्रो में आपने देखा रश था। और ये स्टेडियम का फर्स्ट लुक था। अंदर बहुत थोड़े से लोग थे, मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बाहर। तो ये जो आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी अटेंडीज़ थे सबकी सीट्स पर पड़े हुए थे और ये गुडी बैग्स थे। इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी, 2-3 चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो उनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो शो का हिस्सा है, एक तरह से आपको फ़ील होता है कि हम भी भाई ओपनिंग सेरेमनी का पार्ट हैं। तो वो है जी ये एक बैज जो आप पहनते हैं और इसकी बैक साइड पे एक स्टिकर था। तो हमने पहले कंफ्यूज थे कि ये क्या है, मुझे थोड़ा सा लगा था कि लाइट है, लेकिन इसका कोई बटन नहीं था, कोई हम लोग इसको खुद से ऑन या ऑफ़ नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई आप ये स्टिकर रिमूव करेंगे तो ये एक तरह से ऑन हो जाएगा। लाइट ऑन नहीं होती, लाइट उनके कंट्रोल में होती है, जैसे कॉन्सर्ट्स में होता है, वो अपनी थीम से पूरी लाइट चलाते हैं, बाद में आप देखेंगे। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में दिखाऊंगी कि हमें क्या क्या मिला था, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी है। तो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अदर देन डैट हमें बहुत मज़ा आया था भाई। हम फारिग बैठे हुए थे फिर भी कितना इंजॉय करा रहे थे वो क्राउड को। और यहाँ पे वो ऑडियंस को बता रहे थे कि किस तरह से ये बैजेस यूज़ करने हैं और इनका क्या काम है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया हमें इनका करना क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर किंग की एंट्री होती है, शेख तमीम की। और फिर उसके बाद इवेंट बाकायदा स्टार्ट हो गया। सारी रॉयल फैमिली और जितने भी इनके इम्पॉर्टेंट लोग थे, VIP, सब गेस्ट आ चुके थे और धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी थी भाई।
यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी एंड हो गई थी और ये सारा स्टेज वगैरह जितना भी था ये सब क्लियर करने में लग गए थे। और बाय द वे इनकी जो टीम है इतने अच्छे तरीके से इन्होंने सब कुछ मैनेज किया, इतने अच्छे से सारा क्लियर किया। हालांकि बहुत ही डिटेल्स थी, सब चीज़ें थी। यहाँ पर वो ग्राउंड बिल्कुल ही इनकी जो लास्ट की कारपेट सी डली हुई थी सब हटा रहे थे। ट्रॉफ़ी दिखाने के बाद यहाँ पर दोनों टीम के प्लेयर्स आए थे और फिर उसके बाद उनकी नेशनल एंथम वगैरह सब ने गाए। Ladies and gentlemen, please rise if you are able for the national anthem of Lebanon. यहाँ पर मैच बिल्कुल ख़त्म होने वाला था और 2-0 से हम जीत रहे थे, लेकिन फिर एंड में फिर से एक गोल हुआ और जिससे कतर जीत गया। खासा बोरिंग मैच कर दिया था क्योंकि लेबनान की टीम के कोई स्कोर ही नहीं और था। मैच वही अच्छा लगता है जिसमें दोनों टीम्स बराबर पार्टिसिपेट कर रही हूँ, लेकिन अदरवाइज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस पॉइंट तक बहुत से लोग जा चुके थे स्टेडियम से क्योंकि ऑब्वियसली सबने मेट्रो में जाना था और मेट्रो में जो रश हो जाती है वो सबने ही एक्सपीरियंस की हुई है क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा आवाम को एक साथ मेट्रो नहीं लेके जा सकती है। तो इन्होंने क्राउड को डाइवर्ट करने के लिए लुसेल बुलेवार्ड की तरफ भेज के फिर वहाँ से मेट्रो में जाना था। पता नहीं क्या कुछ मेस्ड अप सी सिचुएशन थी। आराम से मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर की वॉक थी।
तो बहुत मुश्किल था। हमने सोचा हम टैक्सी ले लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली टैक्सीज़ भी हमें बहुत दूर तक जाके नहीं मिली। लुसेल बुलेवार्ड क्रॉस करने के बाद भी काफ़ी आगे हम गए, तो वहाँ से हमने टैक्सी ली और फिर हम आए। इससे बेहतर होता कि हम जल्दी निकल के मेट्रो में चले जाते। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों ने एंजॉय की होगी। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।